एग्जाम का प्रेशर? मैं हूं ना। अभी सब्सक्राइब करो हमारे न्यू चैनल द गौरव जैन क्लिप्स। फाइनेंशियल प्लानिंग यानी कि पहले से डिसाइड कर लेना कितना चाहिए, कहां से चाहिए, कब चाहिए और कितना बटेगा। बिजनेसमैन हमेशा फ्यूचर प्लानिंग करता है, पहले से आगे के बारे में सोच के रखता है ताकि जितने भी लॉसेस हैं उसको वो संभाल ले। तो व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग? डिसाइडिंग इन एडवांस हाउ मच टू स्पेंड ऑन व्हाट टू स्पेंड अकॉर्डिंग टू द फंड्स एट डिस्पोजल। डिस्पोजल मतलब जो पड़े हुए हमारे पास, ठीक है। तो पहले से डिसाइड करना कहां कर इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, जितना पैसा आपके पास है, जितना आने वाला है उसके हिसाब से, ठीक है। द फाइनेंशियल प्लानिंग बिगिंस विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट। प्लानिंग की शुरुआत होती है, हम देखते हैं कि यार कितना पैसा हमारी जेब में है, चाहिए तो ये देखो कहां से और आना है और कहां इन्वेस्ट करना है। मतलब ये तीनों जो अपन ने डिसीजन पड़े, इन तीनों को इकट्ठा करके जब फाइनेंशियल मैनेजर सोचता है तो उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। अब क्यों जरूरी है सर पहले से सोचना? अपन ने तीनों डिसीजन की बात कर ली, उसकी इंपॉर्टेंस देख ली, पर पहले से क्यों सोचना जरूरी है? भाई जब समय आएगा तब सोच लेंगे? नहीं, बिजनेसमैन बोलता है पहले से ही पैसे के बारे में सोच लो, कितना चाहिए, क्यों चाहिए, कहां लगाना है, कैसे लगाना है। क्यों सोचना जरूरी है सर? इसलिए क्योंकि ये आपको ऑप्टिमम फंड लाने में मदद करता है। मतलब ऐसा पैसा जिससे लॉस नहीं, कभी कभी होता ना, ज्यादा इंटरेस्ट रेट में भी पैसा लेना पड़ रहा है क्योंकि अभी रेट ज्यादा है और मुझे पैसे की अर्जेंट जरूरत है। तो अगर आपने पहले से प्लान नहीं कर रखा तो आप नुकसान में फंड लोगे। तो अगर आपको ऑप्टिमम फंड चाहिए, मतलब बिना वेस्टेज के पैसा चाहिए, तो आप क्या करोगे? पहले से प्लानिंग करके रखोगे, ठीक है। आपका सबसे परफेक्ट या एप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर डिफाइन होगा, मतलब कितना लोन लेना है और कितना डेट लेना है, या पहले से पता करके रखोगे ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारे इधर उधर की बातें बाहर निकल जाएंगी, सही प्रोजेक्ट में पैसा लगाने में आपको मदद मिलेगी। क्या होता है अगर मैंने पहले से प्लान नहीं कर रखा तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी? मेरे को दिखेगा अरे यार ये अच्छा प्रोजेक्ट है, लगा दो, और ये भी अच्छा दिख रहा है, यहां भी लगा, तो बिजनेसमैन इधर उधर पैसा लगा देगा। पर अगर मेरा पहले से गोल फिक्स है कि मुझे नहीं यही करना है, तो क्या होगा? मैं सही प्रोजेक्ट में पैसा लगा पाऊंगा, ठीक है। आपके पास आपके पैसे का कंट्रोल होगा। सही बात है भाई, पहले से प्लान करके रखोगे। हमारी माताजी क्या करती है, पिताजी क्या करते हैं? पहले से प्लान करते हैं पूरे महीने में कितना खर्च करना है। मिडिल क्लास यही करता है, ठीक है। तो जब वो पहले से ये सारी चीजें प्लान करके रखते हैं तो उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं झेलनी पड़ती। वरना अपने क्या है, आजकल के हमारे 20-22 साल के क्या करेंगे? अरे 30,000 रुपए तनख्वाह है मेरी, पैसा आने से पहले तो उड़ जाता है, देखेंगे बाद की बात में, तो फिर वो उधारी में जिंदगी उनकी पूरी निकल जाती है, ठीक है। आपको सही यूटिलाइजेशन करने में मदद करता है, पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल करने में आपकी मदद करता है, क्योंकि आप पहले से ही कॉस्ट और बेनिफिट एनालाइज करके बैठे हो, ठीक है। बिजनेस के शॉक और सरप्राइज से आप बच जाते हो। भाई बिजनेस का एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कल क्या होना है सोचते सब है पर पता कोई नहीं कर सकता। तो कल मोदी जी आके बोल दे कि मित्रों आज से ये बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा, तो अगर आप पहले से सब चीजों को प्लान करके रखोगे तो आप कहीं ना कहीं रेडी हो कि भाई अगर कुछ गड़बड़ होती है तो हम पहले से बचे हुए हैं, थोड़ा सा हम संभल के चल रहे थे पहले से, ठीक है। तो हर प्रकार के शॉक और सरप्राइज से आप थोड़ा सा बच सकते हो अगर आप पहले से प्लानिंग करके रखते हो तो, ठीक है। आपको प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच में एक लिंक बना देता है क्योंकि आपने पहले से डिसाइड कर रखा है सारी की सारी चीजें, और साथ साथ में कोऑर्डिनेशन इंक्रीज करता है, ठीक है। अब एक चीज समझो, ये जो है ये कहीं ना कहीं आपको प्लानिंग के फीचर्स दिख रहे होंगे इसके अंदर, या प्लानिंग की इंपॉर्टेंस दिख रही होगी, थोड़ा सा बिजनेस का तड़का लगाकर दिख रही है। इसलिए मैंने जो डेफिनेशन दी थी ना, ये भी प्लानिंग जैसी ही दी है। हमारी जो एल्बुक है ना उसमें भी सेम प्लानिंग जैसी ही डेफिनेशन दी है, ताकि आप लोग लिंक कर पाओ उस चीज को कि हम वहां प्लानिंग कर रहे थे, यहां भी प्लानिंग ही कर रहे हैं, बस फर्क ये है कि वहां बिजनेस की प्लानिंग कर रहे थे या बिजनेस के पैसे की प्लानिंग कर रहे हैं। दोनों में बस इतना फर्क है और कोई भी फर्क नहीं आता है, ठीक है। अब सर क्यों करते हैं, क्या मेन ऑब्जेक्टिव है इसको करने का? ठीक है, तो पहला, जरूरत पड़ने पे पैसा मिल जाए, जरूरत पड़ने पे पैसा मिले, बिना वजह पैसा नहीं उठाओ, और तीसरा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट शॉर्ट हो जाए। भाई पहले से प्लानिंग करके क्या होगा सर? मैंने पहले से प्लानिंग कर रखी है तो मुझे जब भी जरूरत पड़ेगी पैसे का जुगाड़ में करके रखूंगा। दूसरी चीज, बिना वजह पैसा खर्च नहीं करूंगा क्योंकि मेरे प्लान में पहले से कि इस पे इतना ही लगाना है, इस पे इतना ही लगाना है। और तीसरी चीज, जरूरत की चीज के लिए पैसा कभी कम नहीं पड़ेगा, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म हो। समझ में आ गया? तो ये है पैसे की प्रॉपर प्लानिंग।